एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। अब ये इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज जो है ये आपकी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, और ये जो दो कैटेगरी है वो है, एक है शॉर्ट टर्म जिसे हम या फिर इमीडिएट इफेक्ट भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर दो तरीके से ये डिवाइडेड है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइडेड है। अब हम यही दो कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या इफेक्ट्स हमारी बॉडी में पड़ते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, रनिंग, स्ट्रेचिंग, जंपिंग, तो हमारी बॉडी में क्या उसके इफेक्ट पड़ेंगे। इफेक्ट दो तरीके से हैं, एक है आपका जो एकदम तुरंत आपको बॉडी में देखने के लिए मिलेंगे, और एक है जो आप लंबे समय तक अगर कोई एक्सरसाइज को कर रहे हो तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर शॉर्ट टर्म इफेक्ट के बारे में। पहले जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट यहाँ पर हमारी बॉडी में पड़ता है वो है इंक्रीज ब्लड सप्लाई। इंक्रीज ब्लड सप्लाई से मतलब है कि हमारी बॉडी को जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो हमारी टारगेटेड मसल है जहाँ पर एक्सरसाइज का ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है उस जगह पर ब्लड की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पर है इंक्रीज मसल टेम्परेचर। इंक्रीज मसल टेम्परेचर तो अब इंक्रीज मसल टेम्परेचर से ये मतलब है कि एक्सरसाइज के टाइम पे हमारी बॉडी एनर्जी की डिमांड करती है, और वो एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और वही कॉन्ट्रैक्शन में क्या होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मसल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो यही आपका इंक्रीज मसल टेम्परेचर। थर्ड इसमें है हमारा इंक्रीज मसल फ्लेक्सिबिलिटी। तो मसल फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, तो इस वजह से हमारी इलास्टिसिटी ऑफ मसल है जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज एक्यूमुलेशन लैक्टिक एसिड। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, आपकी बॉडी में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपकी मसल पर नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर मसल्स में ऑक्सीजन का वॉल्यूम सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपकी मसल में सोरनेस और पेन, ये सारे सिम्टम्स आपको होंगे। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट हमने देख लिए, अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट वी विल कम टू लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो पहला लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है हमारा है हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल। हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल क्या है कि अगर आप सिस्टमेटिक और साइंटिफिक ट्रेनिंग करोगे तो आपकी मसल फाइबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। मसल फाइबर इंक्रीज होंगे तो वही रिजल्ट क्या होगा, आपका मसल साइज को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट एंड टेंडन, आपकी लिगामेंट और टेंडन की स्ट्रेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। अब ये लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कनेक्ट करता है आपकी बोन को दूसरी बोन से, और टेंडन आपका कनेक्ट करता है बोन टू मसल। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद हमारा है इंक्रीज इन मायोग्लोबिन स्टोरेज। अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपके मायोग्लोबिन स्टोरेज में भी फर्क पड़े। फोर्थ इफेक्ट जो है यहाँ पर इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोरेज। इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोरेज, अब ग्लाइकोजन जो होता है वो आपका स्टोर होता है लिवर और आपके मसल्स, ठीक है। तो अगर रेगुलर एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपकी ग्लाइकोजन स्टोरेज को भी वो आपकी इंप्रूव करेगा। फिफ्थ पॉइंट इसमें देखते हैं, अगला है हमारा इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। एसिड टॉलरेंस मतलब कि जो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है उसको भी टॉलरेट करने की इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपके मसल्स में आपको पेन और सोरनेस जो है वो कम फील होगी। तो ये थे लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। इसके बाद हम करेंगे अगली वीडियो में इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।